रात के अंधेरे में या फिर सपनों में हम जिससे डरते हैं उनके और हमारे बीच कुछ दरवाजे हैं और जब वो दरवाजे खुल जाते हैं तब सामना होता है हकीकत का, यानी भूत प्रेत और आत्माओं का। गाइस, ये मेरे द्वारा बनाई गई कोई कहानी नहीं है, बल्कि इस वीडियो में दिखाई गई हर एक घटना के गवाह वो हस्बैंड वाइफ है जिनके साथ ये घटना घटी थी। हाल ही में शादी होने के बाद एक हस्बैंड वाइफ जंगल में बने एक घर में रहने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि इस घर में पुराने ओनर की आत्मा मंडराती थी, जो किसी भी कीमत पर इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उस खूंखार आदमी की आत्मा घने जंगल में बने इस घर में इन हस्बैंड वाइफ को किस हद तक सताती है, और जानेंगे कि वो आत्मा इन्हें केवल नुकसान ही पहुंचाती है या फिर जान से खत्म कर डालती है। गाइस, अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। यह घटना घटी थी साल 1999 में। आयरनवुड के अपर पेनिनसुला के आसपास एक जंगल है जहां मौजूद है एक लकड़ी का घर। इस घर में एड्रियन अपने पिता के साथ शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। कुछ सालों बाद जब एड्रियन को इस घर को खरीदने का मौका मिला तो उसने मौका नहीं गवाया और इस घर को खरीद लिया। पिछले कुछ सालों तक एड्रियन इस हंटिंग हाउस में अकेला ही रहा करता था, लेकिन हाल ही में उसने निकोल नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बाद उसने उसकी पत्नी को यहाँ इस घर में रहने के लिए राजी कर लिया। एड्रियन इस घर में कई छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख चुका था, पर उसने कभी इन घटनाओं पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब बारी थी निकोल की। निकोल का इस घर में पहला दिन था। एड्रियन जब खाना लाने बाहर गया तब निकोल कुछ काम से घर के बेसमेंट में चली गई, जहां घनघोर अंधेरा था, गंदी बदबू आ रही थी और वहां ऐसा सामान रखा जाता था जिसकी रोजाना जरूरत नहीं पड़ती। बेसमेंट में आने के कुछ ही देर बाद निकोल के सामने अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे बार बार लाइट्स का ब्लिंक होना, उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होना, और तो और उसे बेसमेंट में एड्रियन की कार की चाबी भी मिलती है, जिसे एड्रियन काफी देर से ढूंढ रहा था और इस चाबी को बेसमेंट में होना नहीं चाहिए था। ये सब एक्टिविटी देखकर निकोल घबरा जाती है और दौड़कर ऊपर चली जाती है। ऊपर फ्लोर पर जाते ही उसे लाइट्स ऑफ मिलती है और छोटी मोटी सभी अलमारियों के डोर्स ओपन मिलते हैं, जिसके बाद उसे कुछ ऐसी आवाजें आने लगती है मानो कोई इंसान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हो, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है कि तभी उस दरवाजे को खोलकर एड्रियन अंदर आ जाता है, जिसे देखकर निकोल जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते एड्रियन के हाथ में मौजूद पिज्जा जमीन पर गिर जाता है। इस घटना के बाद एड्रियन निकोल को इस घर की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब वो बच्चा था तब वो यहाँ वहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए घूमता था, तब उसे अक्सर इस घर में एक सिरफिरा बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ बदसलूकी करते हुए दिखता था, जो कि एक दिन मर गया। उसके मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस घर में मंडराती रहती है और कहीं न कहीं एड्रियन भी इन बातों पर यकीन करता है। एड्रियन ये भी बताता है कि उसके साथ भी इसके पहले काफी अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी है, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उसने इन सब बातों पर गौर करना छोड़ दिया। रात में सोने से पहले एड्रियन निकोल को ये कहकर सोने के लिए भेज देता है कि तुम सोने चली जाओ, मैं थोड़ा काम फिनिश करके आता हूँ। निकोल आंखों पर आई मास्क लगाकर सो जाती है कि तभी उसे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने का आभास होता है। उसे लगता है कि एड्रियन होगा, लेकिन नहीं, बिस्तर पर बैठने वाला एड्रियन नहीं बल्कि उस सिर फिरे बूढ़े आदमी का भूत रहता है, जो कि बैठने के बाद बिस्तर पर लेट भी जाता है। और निकोल उस भूत से कहती है कि बहुत ठंड है, मेरे और करीब आ जाओ। तभी दूसरी ओर से एड्रियन अपना काम खत्म करके आता है और शूज निकालने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। ये सब एक्टिविटी को महसूस करके निकोल हैरान हो जाती है और आई मास्क हटाकर एड्रियन से कहती है कि तुम उठ क्यों गए। एड्रियन कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम, मैं तो अभी बेसमेंट से काम खत्म करके आया हूँ। एड्रियन का रिएक्शन देखकर निकोल समझ जाती है कि उसके साथ सोने वाला एड्रियन नहीं बल्कि वो भूत था, जिसके
बाद वो बिस्तर में जाने के बजाय कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। इस घटना के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे एड्रियन भी डर जाता है। इधर निकोल बुक पढ़ते रहती है ताकि वो उसके साथ घट चुकी घटना को भुला सके और एड्रियन किचन में कुछ काम करते रहता है। तभी निकोल के पीछे से बाल उड़ते हैं मानो किसी ने फूंक मारी हो, जिसके बाद वो डरते हुए एड्रियन के पास जाती है और उससे कहती है कि ये जगह मुझे पागल कर रही है। एड्रियन जब उसे हौसला देते हुए समझाने की कोशिश करते रहता है कि तभी अचानक से किचन का दरवाजा खुल जाता है। आत्मा द्वारा किए गए जीते जागते चमत्कार को देखकर भी एड्रियन सच को झूठ साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने खिड़की खुली छोड़ी थी, जिसके चलते दरवाजा खुल गया होगा। दरवाजा किसने खोला ये बात दोनों जानते थे। इसके बावजूद भी एड्रियन हिम्मत बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेता है और जैसे ही दरवाजा बंद करने जाता है वैसे ही अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, निकल जाओ। इस आवाज को सुनते ही एड्रियन की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी घर का सारा कबाड़ फेंक कर रिनोवेशन का काम करने का प्लान बनाते हैं, ये सोचकर कि घर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। जब निकोल घर के अंदर बिछे कारपेट को निकालने की कोशिश करती रहती है कि तभी उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, जिसके बाद उसे एक ऐसे राज का पता चलता है जो कई सालों से कारपेट के नीचे दफन था। यानी निकोल को कारपेट के नीचे ढेर सारा खून दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो डर के मारे चिल्ला उठती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर एड्रियन दौड़कर निकोल के पास आता है और आते ही उसका सामना एक ऐसे सच से होता है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था। इस खून को देखकर इन्हें पता चल जाता है कि वो बदतमीज बूढ़ा आदमी अल्सर से नहीं बल्कि बहुत ही भयंकर मौत मरा था। अगले दिन एड्रियन ने वेड नाम के अपने एक दोस्त को बुलाया ताकि वो इस घर में हो रहे रिनोवेशन के काम में मदद कर सके, लेकिन उनके काम से घर में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ गया और हद तो तब हो गई जब वेड उस आत्मा की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मजाक उड़ा रहा था। एड्रियन ने वेड को बता भी दिया कि ये अजीबोगरीब घटनाएं एक भूत की है। इसके बावजूद भी वो भूत प्रेत की बातों का मजाक बनाने लगा, लेकिन तभी वेड के तरफ अचानक से बुलेट्स उछल गए मानो किसी ने उसे बुलेट्स फेंक कर मारे हो। भूत की इस डरावनी गतिविधियों को अपनी आंखों से देखने के बाद वेड वहाँ एक सेकेंड भी नहीं रुका और भाग गया। उसी रात और एक भयानक घटना घट गई। जब निकोल सो रही थी तब अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई वजनदार आदमी उसकी छाती पर बैठा हो। एड्रियन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिचुएशन और भी गंभीर होती जा रही थी। उस बदतमीज बूढ़े की आत्मा ने निकोल को पूरी तरह से जकड़ लिया था। देखते ही देखते उसका चेहरा नीला होता गया। कुछ देर तक इसी तरह जानलेवा हमला करते रहने के बाद आखिरकार उस आत्मा ने निकोल को छोड़ दिया, जिसके बाद होश में आते ही निकोल तुरंत गाड़ी लेकर उस हॉन्टेड हाउस से हमेशा के लिए चली गई। हद से ज्यादा बढ़ रही उस भूत की गतिविधियों को रोकने के लिए जब एड्रियन ने कुछ समाधान निकालने की कोशिश की तब उसे इंटरनेट पर एक नाम मिला, एंड्रिया मैसेज, जो कि एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डिमोनोलॉजिस्ट थी। एंड्रिया ने जब एड्रियन की परेशानियां सुनी तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस केस को हैंडल करने के लिए एंड्रिया ने एक पति और पत्नी की इन्वेस्टिगेटिव टीम को भी बुलाया, जिनके साथ एंड्रिया इसके पहले भी कई केसेस पर काम कर चुकी थी। पति का नाम जॉन और पत्नी का नाम डॉन ग्रेतॉफ रहता है। जैसे ही ये लोग हॉन्टेड हाउस में घुसते हैं वैसे ही एंड्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ता है। मारने वाला कौन था किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि घर के अंदर मौजूद उस बदतमीज बूढ़े की आत्मा काफी ताकतवर रहती है। इस एक्टिविटी के बाद ये टीम उस आत्मा से बात करने के लिए यानी उसका इरादा जानने के लिए एक टेबल पर इलेक्ट्रोस्कोप और केटू मीटर को रख देते हैं। इससे ये होगा कि आत्मा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में फेरबदल करके इन लाइट्स को ऑन करके इनसे बात कर सकती है। यहाँ इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लाइट्स ऑन ऑफ होती तो है और इस टीम को ये भी पता चलता है कि आत्मा इनकी मौजूदगी से नाराज है, लेकिन थोड़ी ही देर में इनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होने लगता है जो इससे पहले कभी इन्होंने देखा नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोस्कोप एक ही जगह पर तेजी से घूमने लगता है, जिसके बाद इस टीम के समझ में आ जाता है कि इस
बदतमीज बूढ़े की आत्मा को काबू में करना इनके बस की बात नहीं है। अगले दिन ये लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिसे फादर रॉब के नाम से जाना जाता था। एंड्रिया मैसेज ने अपने साथियों को घर भेजकर स्ट्रक्चरल एग्जोर्सिज्म यानी झाड़ फूक करने के लिए कहा और इधर फादर रॉब जो कि अब इस गुस्सेल आत्मा का सामना करने वाला था, जैसे ही वे अंदर गए वैसे ही उस आत्मा ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी रूमों में होली वाटर, ऑयल, साल्ट छिड़क दिया, साथ ही साथ मेडल्स भी रख दिए और उस आत्मा को भगाने के मंत्र पढ़ने लगे। काफी देर तक घर के अंदर आत्मा द्वारा की जाने वाली अजीबोगरीब गतिविधियां होती रही। फादर को भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट फाइनली उस आत्मा को फादर रॉब के मंत्रों के सामने हार माननी ही पड़ी, यानी उस बदतमीज बूढ़े की आत्मा इस घर से हमेशा के लिए निकल गई। अगर आपको लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है तो जरा सोचिए कि यहाँ इस घटना का गवाह केवल 2 या 3 लोग नहीं है, बल्कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस हॉन्टेड हाउस की घटना के बारे में दुनिया को बताया। तो दोस्तों ये थी भूत की एक सच्ची कहानी जिसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।